अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज समझेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम। यकीन मानो ये जो इक्वेशन लिखी हुई नज़र आ रही हैं ये यूनिवर्सिटी में जाकर भी समझ नहीं आ रही होती। क्यों? क्योंकि आप लोग ऐसी छोटी छोटी वीडियोस या ऐसे छोटे छोटे लेक्चर्स को सीरियस नहीं लेते। तो यकीन मानो जो आज बच्चा इस लेक्चर को सीरियस नहीं लेगा तो यूनिवर्सिटी लाइफ में भी उसको इन इक्वेशंस को समझने में मुश्किल होगी। आज मैं आपको ऐसे कर कर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन समझा दूंगा कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। यकीन मानो आप इसके अंदर चीते हो जाओगे, आपको बात समझ में आ जाएगी, ये इक्वेशन कैसे ड्राइव हुई ये पता चल जाएगी। अगर आपने ये वीडियो छोड़ी आप अपने साथ बहुत बड़ा जुल्म करोगे और ऐसा जुल्म मत करना। थोड़ा सा दिल पे पत्थर रख के हिम्मत करके इस वीडियो को देख लो और इस लेक्चर को अपने पास कॉपी में लिख लो। यकीन मानो ये एमी इंग्लिश सेंटर की आज तक की सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने जा रही है। चाहे व्यूज़ आए या ना आए, लेकिन इसमें मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी की इन्फॉर्मेशन शेयर कर देनी है। तो चलो शुरू करते हैं और ऑक्सीलेशन को समझते हैं कि ऑक्सीलेशन हो कैसे रही होती है और ग्राफ में वो कैसे बनाई जाती है। चलो आओ देखो भाई, आपके पास एक डिस्क है, ये एक डिस्क है। एक्सपेरिमेंट कैसे सेट किया है, आपके पास एक डिस्क है, यहाँ पर ये बात लिखी हुई है। इस डिस्क के अंदर एक पार्टिकल है जो कि ये रहा, ये पार्टिकल है। ये पार्टिकल क्या कर रहा है, इस डिस्क के अंदर मूव कर रहा है, यानी सरकमफेरेंस पर मूव कर रहा है। सर्कल के सरकमफेरेंस पर ये पार्टिकल मूव करेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने लाइट लगाई हुई है, यहाँ पर हमने लाइट लगाई हुई है, लाइट सोर्स लगाए हुए, लैंप्स लगाई हुई है, लाइट कह लो या लैंप्स कह लो। अच्छा, अब इस लैंप्स की मदद से हम देखेंगे कि जब ये पार्टिकल इस सर्कल में मूव करेगा ना तो इसकी प्रोजेक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगी। इसकी जो शेडो है, इस पार्टिकल की जो शेडो होगी ना, या इस पार्टिकल की जो साया होगा, इस पार्टिकल का साया सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होगा। आप सिंपल हार्मोनिक मोशन समझ चुके हो। अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो इस पार्टिकल का साया वाइब्रेशन कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? वाइब्रेशन कर रहा होगा, ठीक है। अभी तसव्वुर करो ये पार्टिकल यहाँ पर है, लैंप लाइट पड़ रही है। फॉर एग्जांपल मेरे सामने लाइट पड़ रही है, मेरा शेडो कहाँ बन रहा है? दीवार पे बन रहा है, ठीक है। तो अगर ये पार्टिकल यहाँ पर है तो इसका साया कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। यहाँ पर इसका अभी साया है, यानी मीन पोजीशन पर इसकी प्रोजेक्शन है। याद रखना यहाँ पर क्या आ रही होगी? प्रोजेक्शन आ रही होगी, प्रोजेक्शन यानी साया। अब देखो कैसी बात पूरी समझ में आएगी। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की ग्राफ बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले समझो, इसी पार्टिकल को समझ लो, अभी यहाँ पर है, अभी यहाँ पर है, अभी यहाँ पर समझ लो। देखो तो ये पार्टिकल यहाँ पर आ गया है ना, यहाँ पर आ गया। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका आर। आर मीन रेडियस। ये क्या है? एक सर्कल है, सर्कल है, सर्कल है, रेडियस। क्योंकि मैं पहले इक्वेशन निकालना सिखाऊंगा, उसके बाद आगे लेके जाऊंगा। अगर ये समझ में आ गई पूरी बात समझ आ जाएगी। पूरी ज़िंदगी सिंपल हार्मोनिक मोशन बच्चों को समझाओगे, सबको समझाओगे अपनी ज़िंदगी में। इतनी प्यारी बात करूंगा। यहाँ पर क्या है? ओरिजिन, यानी आपकी एक्स नॉट की वैल्यू 0 है ना। यहाँ पर क्या है? पार्टिकल है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस है? मैक्सिमम डिस्टेंस कवर हुआ है, यानी अभी आप एक्स नॉट पर हो। एक्स नॉट क्या है? मैक्स है। अब वो मैक्स कुछ भी हो सकता है, 5, 10, 20 सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब आप यहाँ से यहाँ पर चले, पार्टिकल आपका यहाँ पर आ गया। कहाँ पर आ गया? यहाँ पर आ गया। तो अब ये क्या रहेगा? आपको पता है सर्कल में रेडियस तब्दील नहीं होता, रेडियस सेम रहता है। तो ये आर हो गया। याद रखना आपका आर ही एक्स नॉट होगा, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो आपका आर ही एक्स नॉट के बराबर है और कुछ नहीं है। ये आपका आर हो गया। देखो ये चीज़ें नहीं समझाई जाती इसलिए समझा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब अपनी प्रोजेक्शन यहाँ गिराओ, अपनी प्रोजेक्शन यहाँ गिराओ। इस पार्टिकल की क्या हुई? इस पार्टिकल का यहाँ पर गिराया, तो ये जो डिस्टेंस इसने कवर किया क्या है? ये एक्स है आपका। ये डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस इसका एक्स है। ये इसकी बेसिकली प्रोजेक्शन है। यहाँ पर प्रोजेक्शन मैंने ऊपर की तरफ दिखाई, लेकिन यहाँ पर प्रोजेक्शन में नीचे की तरफ दिखा रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए, ताकि क्वेश्चन आ जाए। अच्छा, अब ये क्या बना? यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या बना मेरे भाइयों और मेरी बहनों? यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस बना एक्स। एक्स बना जी, एक्स बना। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या बना?
यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स नॉट बना, एक्स नॉट बना, एक्स नॉट बना। ठीक है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एंगल होगा। क्या होगा, एंगल होगा। एंगल होगा ना, बिल्कुल सही है, एंगल होगा। अच्छा, अब मुझे बताओ थीटा, थीटा है आपके पास, यहाँ पर मैं लगाऊंगा कॉस, यहाँ पर मैं लगाऊंगा कॉस। कॉस क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इक्वेशन ड्राइव करके दिखा रहा हूँ, आप ये पढ़ चुके हो पीछे वेक्टर के अंदर। अच्छा, तो ये क्या हो गया, ये हो गई आपकी, ये परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड हो गई आपकी हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस हो गई। ये हो गई आपकी परपेंडिकुलर, ये हो गई आपकी बेस। ठीक है, ये साइड हो गई आपकी बेस। अच्छा, हेयर वी यूज कॉस, कॉस थीटा, कॉस थीटा। अच्छा, ज़रा मेरे पास यहाँ पर आओ, कॉस क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है मुझे बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। होता है कि नहीं होता, जी सर बिल्कुल होता है, आप सही बात कर रहे हो। लेकिन हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस बताओ किसके बराबर है, ये लो इक्वल टू लगा दिया। बेस बताओ किसके बराबर है, जल्दी बताओ, बेस किसके बराबर है, बेस बराबर है आपके पास आर के। नहीं, एक मिनट रुको, यहाँ से लेकर यहाँ तक बेस है। ठीक है, तो बेस आपके पास आर के बराबर नहीं है, बेस आपके पास बराबर है, इसको सही कर लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास है बेस। तो बेस किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। देखो वो जो मैंने आर लिखा था ना, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए था, वो मैंने सही लिखा था, गलत नहीं लिखा था, लेकिन वो यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए था। अगर आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास है बेस, जो कि है एक्स। ठीक है, हाइपोटेन्यूस क्या है, आर। मैं फिर एक बार बताना चाहूँगा कि यहाँ से 0 से लेकर यहाँ तक आर है। ठीक है, आर है, लेकिन 0 से लेकर यहाँ तक, इस पॉइंट तक एक्स है, जो कि मैंने नीचे लिख भी दिया है, ये लिख भी लो यहाँ पर, ये आर है। ठीक है, आर किसके बराबर है, आर अगेन देख लो किसके बराबर है, आर बराबर है आपके पास एक्स नॉट के। ठीक है, एक्स नॉट को उधर ले जाओ, तो एक्स नॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अच्छा हेयर, अब किसी बच्चे को क्या ये बात नहीं पता कि ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन टी के बराबर होता है। ये चीज़ आपने पढ़ी है सर्कुलर मोशन के चैप्टर में, ये चीज़ आप पढ़ कर आए हो कि चेंज एंगल डिवाइडेड बाय टाइम इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी, एंगल डिवाइडेड बाय टाइम इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी। इसको उधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा, एंगल इक्वल टू ओमेगा टी। तो ये एंगल किसके बराबर आया, ओमेगा टी के। समझ में आई बात, चलो समझ में आई, ऊपर पुट करो, x इक्वल टू एक्स नॉट कॉस, एंगल किसके बराबर आ गया, ओमेगा टी। ये लो, हो गई ड्राइव, हो गई ड्राइव, हो गई ना ड्राइव। अब ये चीज़ आपको ज़िंदगी भर शायद समझने की ज़रूरत दोबारा ना पड़े, अब आप दूसरों को समझा दोगे। एक एक चीज़ को याद रखना जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, भूलना मत ज़िंदगी में। अच्छा, सिमिलरली अब देखो सर्कल में है, अभी तो आपने डिस्प्लेसमेंट रखा था, अगर इसकी वेलोसिटी रख लूँ तो वेलोसिटी क्या आएगी, v इज इक्वल टू, अच्छा वेलोसिटी में मैं साइन फंक्शन ले रहा हूँ, कॉस फंक्शन नहीं ले रहा, तो v मैक्स साइन ओमेगा टी। अच्छा, अब अगर एक्सेलरेशन रख लूँ तो मैं, फॉर एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन क्या होगा, a इज इक्वल टू माइनस ए नॉट या ए मैक्स भी कह सकते हो, कॉस ओमेगा टी। अब देखो ज़रा मेरी बात सुनो, ये मैंने क्यों किया, देखो आपको पता है ये एक्स नॉट का मतलब क्या होता है, एक्स मैक्स। ठीक है, यहाँ पे चाहो तो एक्स मैक्स लिख लो या एक्स नॉट लिख लो, कोई मसला नहीं है। ये वी नॉट या वी मैक्स आपके ऊपर होता है, आप बच्चों पर होता है, जो समझ के पढ़ेंगे उन पर होगा। ए नॉट का मतलब है ए मैक्स। ठीक है, चलो ये हो गई, तीनों इक्वेशन कैसे आ गई मैंने बता दी। इसको मैंने साइन फंक्शन में लिख लिया है, साइन फंक्शन में लिखना चाहो कोई मसला नहीं है, बस यहाँ पर साइन लेने के बजाय ले लेना बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, आपका काम हो जाएगा। देखो सब डिफाइंड हो गया, अच्छी तरह बता दिया, कुछ भी ज़िंदगी में नहीं भूलना है आपने। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, अब समझ लो पार्टिकल दोबारा यहाँ पर आ गया, यहाँ से उठकर यहाँ पर आ गया है, ये लो डॉटेड लाइन बना ली। ठीक है, पार्टिकल यहाँ पर
प्रोजेक्शन यहाँ पर क्या होता है, x की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। अब आ जाओ ज़रा इधर ग्राफ में, ये x0 है, x एक्सिस पे क्या रखा है, टाइम, y एक्सिस पे क्या रखा है, x0, x एक्सिस पे क्या रखा है, वेलोसिटी के लिए टाइम, y एक्सिस पे क्या रखा है, v0, थोड़ा सा मैं जज्बाती हो रहा हूँ, ठीक है। x एक्सिस पे क्या रखा है, टाइम, y एक्सिस पे क्या रखा है, e0, ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा अब देखो, अब प्रोजेक्शन देखते जाओ और ग्राफ देखते जाओ, ज़िंदगी भर याद रहेगी बात इंशाल्लाह। इधर आओ ज़रा मेरी बात सुनो, पार्टिकल यहाँ था, जी सर यहाँ था, यानी आपके पास अभी क्या है, अभी कोई डिस्टेंस कवर नहीं हुआ, अभी कोई डिस्टेंस कवर नहीं हुआ, ठीक है। अब पार्टिकल आपका यहाँ पर आ गया, पार्टिकल आपका यहाँ पर आ गया, याद रखना आपके पास टोटल 1 सेकेंड है, टोटल 1 सेकेंड है पूरी वाइब्रेशन के लिए। पार्टिकल आपका कहाँ आ गया है, यहाँ पर आ गया है, आया या नहीं आया, जी सर आया है, ठीक है। अगर आपका पार्टिकल यहाँ पर आ गया है तो अब आपकी प्रोजेक्शंस क्या होंगी, उसको ज़रा मुझे बताओ, आपकी प्रोजेक्शंस क्या होंगी, ठीक है, ठीक है। पार्टिकल आपका यहाँ पर आ गया है, तो अब पार्टिकल यहाँ पर आ गया है तो प्रोजेक्शन कहाँ पर जाएगी, थोड़ा सा करीब कर देते हैं ताकि सही लगे। पार्टिकल यहाँ पर आ गया तो प्रोजेक्शन यहाँ पर आ जाएगी, सही है। जब पार्टिकल यहाँ पर था प्रोजेक्शन यहाँ थी, अब पार्टिकल यहाँ पर आ गया है, प्रोजेक्शन यहाँ पर आ गई है, यानी प्रोजेक्शन अगर आप देखोगे तो यहाँ से इधर की तरफ मूव कर गई है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये रही प्रोजेक्शन x0, देखो ये मैक्सिमम है ना भाई, ये x0 यहाँ पर मैक्सिमम है ना, यहाँ भी बनाया है, इधर भी बना के दिखा देता हूँ, ये x0 यहाँ पर आ गया है तो मैक्सिमम है, ख़त्म बात, कोई मसला नहीं। अच्छा आपके पास पार्टिकल तो मैक्सिमम पर है, इधर उसकी वेलोसिटी 0 होती है, इधर आकर आपका ऑब्जेक्ट रुक जाता है। आप कभी सिंपल हार्मोनिक मोशन होते हुए देखो ना, यहाँ पर आकर ऑब्जेक्ट आगे जा पाता है, नहीं, रुकता है कुछ सेकंडों के लिए, तो इसीलिए यहाँ पर वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है, वेलोसिटी यहाँ पर 0 होगी, ठीक है। यहाँ बना दिया मैंने, वेलोसिटी आपकी यहाँ पर 0 होगी, वेलोसिटी क्या होगी आपकी यहाँ पर 0 होगी। अच्छा अब आप एक चीज़ पढ़ चुके हो सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में, SHM में आप एक चीज़ पढ़ चुके हो, SHM में आपने क्या पढ़ा था कि A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि X डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नेगेटिव ऑफ A के, एक ही बात है। तो यानी अगर आपका पार्टिकल मैक्सिमम एक्सेलरेशन रखता है तो आपकी मतलब अगर आपका पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर है तो आपकी एक्सेलरेशन नेगेटिव पर है, नेगेटिव में है, ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। समझ गए? मुश्किल, परेशानी, टेंशन की कोई बात बिल्कुल भी नहीं, समझ में आ रही है बात सारी, ठीक है, बात पूरी समझ में आ रही है, कोई परेशानी, कोई ऐसी बात नहीं है। याद रखना यहाँ पर x = x0 के बराबर होता है, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर हूँ मैं, अगर मैं यहाँ पर हूँ तो जो मेरा एम्पलीट्यूड है वही मेरा डिस्प्लेसमेंट होता है, आपको नज़र भी आता है, ठीक है इस बात को। अच्छा और यहाँ भी ऐसी होता है कि ये v के बराबर होता है और ये a के बराबर होता है, बात समझने वाली होती है सारी। अच्छा अब आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब टाइम डिवीज़न बना लो, यहाँ पर है आपके पास 1/4 यानी 0.25 सेकेंड, यहाँ पर है 1.5 सेकेंड, यहाँ पर है 1.2 सेकेंड, और यहाँ पर है 3/4 सेकेंड, और यहाँ पर है आपके पास टाइम t, यानी यहाँ पर आपके पास टाइम ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये, मैं बताता हूँ आपको हो क्या रहा है। आपके पास टोटल 1 सेकेंड है, तो जब यहाँ पर आओगे तो आपका टाइम कितना हो जाएगा, कितना कवर हो जाएगा, 0.25 सेकेंड कवर हो जाएगा। यहाँ पर आओगे तो आपका आधा टाइम कवर हो चुका होगा, यानी आधी मोशन हो गई होगी। यहाँ पर आओगे 75% तक टाइम कवर हो जाएगा, 75% तक मोशन हो जाएगी, और यहाँ पर भी ऐसी होगा। अभी ज़रा मैं ये करके दिखाऊंगा तो बात समझ में आएगी ज़्यादा अच्छी। तो 1/4 थोड़ा सा बेहतर बनाता है, 1/5 और 1/3/4 और t, ठीक है, यहाँ भी यही बना लो, 1/4, 1/2, 1/5 नहीं है 1/2 है, ठीक है, और 3/4 और t, ये t है, 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 ये t है,
देखो अब आपने क्या किया, अब आप यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ आ गए, यानी आप मीन से एक्सट्रीम पर थे, ठीक है, आप एक्सट्रीम पर थे, यहाँ पर थे, अब आप दोबारा इस तरफ गए हो, आप दोबारा उस तरफ गए हो, दोबारा मीन की तरफ चले गए हो, यानी आप यहाँ पर आ गए हो, ठीक है, यानी आप यहाँ पर आ गए हो। याद रखना मैंने अपनी जो प्रोजेक्शन है या मैंने अपना जो मोशन है वो एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट लिया है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये याद रखना स्टार्टिंग पॉइंट, ये बड़ा मसला करेगा इसलिए बता रहा हूँ, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर आ गया, ठीक है, यहाँ पर आ गया मैं, ठीक है, यहाँ पर आ गया, ठीक है, ऐसा ही होगा ना। और यहाँ से यहाँ पर टाइम इक्वल टू 0 था, टाइम क्या था यहाँ पर 0, जब मैं यहाँ पर आया तो टाइम क्या हो गया मेरे पास 0.25। याद रखना 0.25 आपके पास किसके बराबर होता है, 1/4 के। देख लो मैं 1/4 पर हूँ, 1/4 पे खड़ा हुआ हूँ, 1/4 पे खड़ा हुआ हूँ। अच्छा अब मैंने यहाँ नहीं रुकना, मेरी प्रोजेक्शन कहाँ पर आ गई, यहाँ थी, यहाँ पर आ चुकी है। देखो यहाँ से शुरू किया था मैंने, यहाँ से चलना शुरू किया एक्सट्रीम से, अब मैं मीन पर आ चुका हूँ, ठीक है। अब मैं कहाँ पर आ गया हूँ, मीन पर आ गया हूँ। अब मैं दोबारा एक्सट्रीम पर गया, दोबारा एक्सट्रीम पर गया, अब दूसरे वाले एक्सट्रीम की तरफ गया। अब देखो यहाँ से मैं कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, यानी मेरा पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर आ चुका है। तो उसने टाइम कितना लिया, 0.5, ठीक है, 0.5 इक्वल टू, सब बच्चों को पता है 1/2। तो स्टूडेंट थोड़ा सा एक करेक्शन कर लेना कि यहाँ पर ना मैं इधर आऊँगा, ठीक है, मैं इधर आऊँगा, मैं नीचे की तरफ ले गया था वेव को, तो वेव नीचे की तरफ नहीं जाएगी। देखो पहले हम आ गए थे 1/4 पर, यहाँ भी 1/4 पर आ गए, यहाँ भी 1/4। अब 1/4 से हम जा रहे हैं 1/2 पर, तो 1/2 यहाँ पर बन रहा है। देखो अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो वेलोसिटी मिनिमम आएगी, और उसके बाद फिर एक्सेलरेशन आपके पास पॉजिटिव में मैक्सिमम आएगी, ठीक है। देखो अब हम यहाँ पर आ चुके हैं। अच्छा अब 0.5 हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब हमने ये यहाँ पर आ गए, यानी अब हम यहाँ से दोबारा इधर की तरफ आ गए हैं। अब हमारी प्रोजेक्शन दोबारा इधर आ गई है, इधर अगर हमारी प्रोजेक्शन आ गई है तो हमारा क्या हो गया, 3/4, ठीक है, 3/4 हो गया है। तो अब 3/4 यानी हम इधर की तरफ जा रहे हैं, इधर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और इधर हम कहाँ आ रहे हैं, इधर की तरफ आ रहे हैं, इधर की तरफ आ रहे हैं। अच्छा अब इसको हम नीचे लिख देते हैं, इक्वेशंस को हम नीचे लिख देते हैं ताकि हमारे पास वहाँ जगह आ जाए ताकि हम अपना काम कर सकें, ठीक है। ये लो इक्वेशन नीचे आ गई, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पर आया 3/4 पर, जब मैं 3/4 पर आया तो मेरे पास मुझे क्या देखने के लिए मिल रहा है 3/4 पर, कि मेरे पास डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है, यानी प्रोजेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो मिनिमम आ रहा है। यहाँ पर 0 था, तो देखो यहाँ पर भी आपको 0 मिल रहा है, x0 यहाँ पर 0 है, यहाँ पर टाइम भी 0, x0 भी 0, और यहाँ पर भी ऐसी है, यहाँ पर भी ऐसी, ठीक है। अच्छा लेकिन वेलोसिटी हमने क्या कहा था, मैक्सिमम होगी, तो देखो वेलोसिटी मैक्सिमम आ रही है, नेगेटिव में मैक्सिमम। लेकिन अब आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, अब आपकी जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को ठीक कर लेते हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन को ठीक कर लेते हैं। अब आपका एक्सेलरेशन भी आपका मिनिमम है, ठीक है, एक्सेलरेशन भी आपका मिनिमम आ गया। अच्छा अब आप दोबारा यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, अब आप जहाँ से चले थे वहीं पर आ गए, तो आपकी एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो गई, एक वाइब्रेशन आपकी मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो गई। तो यानी यहाँ पर t क्या हो गया, 1 सेकेंड, t इक्वल टू कैपिटल T हो गया, t इक्वल टू स्मॉल t जो है आपके पास क्या हो गया, कैपिटल T के बराबर। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अब आप यहाँ पर आ जाओगे, यहाँ पर आ जाओगे, ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास क्या होगा, लैम्डा, ठीक है, ये लैम्डा हो गया, ठीक है, लैम्डा हो गया। अच्छा अब देखो अगर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो वेलोसिटी मिनिमम होगी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, लैम्डा, ठीक है, लैम्डा आ गया आपके पास। अच्छा अब अगर आपके पास वो मैक्सिमम में गया है तो ये मिनिमम में जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ गया, आप आ गए यहाँ पर, थोड़ा सा कर्व, ये लो यहाँ पर आ गए, ठीक है, आपकी यहाँ पर आकर ये वेव कंप्लीट हो गई।
तो अब इसको देख के आप इजीली चीज़ों को समझ सकते हो। थोड़ा सा मैं बेहतर बना दूँ क्योंकि मुश्किल करेगा समझने में आपको। ये लो ये लो ये लो ये लो, असल में ये काम है सारा समझने का। ये लो, ठीक है। अब आगे भी चलेगी आपकी वेव। तो ये आपकी एक वेव यहाँ पर कंप्लीट हुई, एक वेव यहाँ पर, एक वेव यहाँ पर, और ये पूरी प्रोजेक्शन आपकी हो गई, ठीक है। अच्छा, अब इन तीनों को साथ भी मिलाकर बनाया जाता है। तो जब ये तीनों साथ मिलकर बनेंगे तो ऐसी बनेगी, ऐसी बनेगी। जब एक डिस्प्लेसमेंट आपके पास मैक्सिमम है, देखो डिस्प्लेसमेंट काली वाली वेव मैक्सिमम है, तो ब्लू वाली वेव एक्सेलरेशन मैक्सिमम तो है लेकिन नेगेटिव में, उसी वक्त वेलोसिटी मिनिमम है। जब वेलोसिटी मैक्सिमम है तो डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन दोनों मिनिमम है, ठीक है। अब इसके आगे ये चलता रहेगा। तो यहाँ भी आप देख सकते हो, इस चीज़ से भी देख सकते हो कि जब आपका एक्सेलरेशन, जब आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम था तो एक्सेलरेशन मिनिमम में मैक्सिमम था और वेलोसिटी ज़ीरो थी। जब आपकी वेलोसिटी, जब आपका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हुआ तो आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम हुई, ठीक है। और साथ ही साथ आपका एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा, क्योंकि अगर एक चीज़ मैक्सिमम है तो दूसरी नेगेटिव में मैक्सिमम है, लेकिन ज़ीरो के टाइम पे दोनों साथ ज़ीरो हो जाएंगी। अच्छा, अब मज़ीद आप आगे चले, यहाँ पर आए। अब आपका डिस्प्लेसमेंट दोबारा मैक्सिमम हुआ नेगेटिव में, लेकिन एक्सेलरेशन आपका मैक्सिमम हुआ पॉजिटिव में। लेकिन जब दोनों मैक्सिमम है तो ये मिनिमम आएगा, तो देखो मिनिमम है। अच्छा, अब आप मज़ीद आगे चले। अब आपका दोबारा मिनिमम हुआ, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोबारा मिनिमम हुआ, तो वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम और डिस्प्लेसमेंट भी आपका मिनिमम हो गया, ठीक है। अब जब आपकी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हुई तो वेलोसिटी आपकी मिनिमम हुई, देखो मिनिमम है, और एक्सेलरेशन आपकी नेगेटिव में मैक्सिमम हो गई, ठीक है। आई होप आपको ये बात अच्छी समझ में आ गई होगी। मैंने बहुत डिटेल में जाके करा दिया, यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब आपने इसे अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है ताकि बात अच्छी समझ में आए। तो अपनी वीडियो को यहीं तक रखते हैं, कुछ ना समझ में आए पूछना बताऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। इनकी दुआओं में ज़रूर।